अब आज का हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव विच इज फ्यूचर्स। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ फ्यूचर्स क्या है, इसका एनालिसिस कैसे हो सकता है और आगे जाके अगर आप ट्रेड करना चाहें तो क्या इसमें आपने चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, सो पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है वो समझ लेते हैं एंड देन विल गेट इनटू द टॉपिक। सो फ्यूचर्स होते क्या है पहले वो समझिए। सो सिमिलर टू ऑप्शंस हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। डेरिवेटिव के अंदर दो हिस्से हैं ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो ये फ्यूचर के अंदर है। आप यहां पे खासियत ये है कि कोई भी वेरिएबल स्ट्राइक्स नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई राइट टू बाय, राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, कुछ भी नहीं है। एकदम बेसिक सी चीज है, आप स्पॉट पे ट्रेड करेंगे। तो जैसे स्टॉक का प्राइस है ठीक उसका ही एक मिरर इमेज या उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है फ्यूचर मार्केट में और उसी को हम ट्रेड करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, बोथ बायर एंड सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑन द स्पॉट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब ये स्पॉट वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक्स के एग्जांपल में। स्पॉट वैल्यू को हम लोग एक डुप्लीकेट या जाली कॉपी भी बोल सकते हैं, या आप बोलिए कि आपकी वो परछाई है। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपकी परछाई भी आपके साथ साथ मूव करती जाती है, राइट। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चार्ट में आईटीसी का स्टॉक और राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट पे है आईटीसी का फ्यूचर। अब फ्यूचर की जो अवधि है वो मैक्सिमम 3 महीने की है। तो अभी आप देखें कि ये जो मार्च सीरीज में जो अभी करंट मार्च सीरीज चल रही है ना, तो अगर हम उसका फ्यूचर निकालेंगे तो आप देखिए एग्जैक्टली चार्ट की जो ले है प्राइस चार्ट की, सिमिलरली फ्यूचर चार्ट की ले है। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हुए कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्यूचर में ट्रेड करना है तो इट इज एज गुड एज कैश में ट्रेड करना। मतलब मानसिकता आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। क्लियर है गाइस यहाँ पे? दोनों इसमें थोड़ा जो करंट ट्रेड प्राइस है इसमें जैसा कैश में और इसमें दोनों में फर्क होता है, थोड़ा हल्का सा फर्क रहेगा, हल्का सा, क्योंकि एक ऑफसेट होता है थोड़ा सा। ये हार्डली 0.5-0.25% का होगा, बट ये रहेगा हमेशा। सो देखिए फ्यूचर जो व्यक्ति बाय कर रहा है ये बुलिश व्यू रखता है और जो फ्यूचर सेल कर रहा है उसको बोलते हैं फ्यूचर शॉर्ट भी करना। तो ये व्यक्ति बेरिश व्यू रख रहा है। साउंड्स गुड। दो पार्टी हमेशा रहेगी कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी जो आपने अभी ऑप्शन में पढ़ी है, राइट फ्रॉम लॉट साइज, एक्सपायरी, ओपन इंटरेस्ट, फिजिकल डिलीवरी के रूल, सब कुछ सेम है क्योंकि ये अल्टीमेटली डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ही है। और यहां पे 3 सीरीज एक्टिव होती हैं। तो फ्यूचर में आप हमेशा करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ, करंट, नियर, फार ऐसा भी बोलते हैं। तो ये तीनों सीरीज एक्टिव होती है। आपके ऊपर आपको कौन सी सीरीज में जाके ट्रेड करना है। इट्स लाइक कि आपको 90 दिन चाहिए क्या होल्ड करने के लिए, कि 30 दिन चाहिए, कि 60 दिन चाहिए, बस यही कहानी। इसका भी प्रीमियम वैसे हायर साइड में जाते रहेगा। हाँ, थोड़ा डेविएशन रहेगा। जैसे अभी देखिए अभी हम मार्च मंथ में हैं, तो मार्च में आपको दिख रहा है आईटीसी मार्च फ्यूचर वो है 253.30 पैसे, राइट। आईटीसी का भाव क्या है 253.60 पैसा। तो ये 19-20 ही एकदम लग लग के चल रहा है। लेकिन आप अप्रैल का देखेंगे तो 1 रुपये महंगा है और मई का देखेंगे थोड़ा हल्का पुल्का नीचे है। तो ये डेविएशन रहता ही है। अब जैसे एचयूएल में 10 पॉइंट का फर्क होता है, राइट, लेकिन वो 2000 का स्टॉक है। तो 10 पॉइंट कितना हो गया, 20 रुपए का 1%, तो 10 रुपए का हो गया आधा टक्का। तो आधे टक्के से 0.5 टक्का, ये इतना आपको मोटा मोटा डिफरेंस मिलता है। बट ये हर एक स्टॉक का अलग अलग रहता है। सो देखिए यहां पे फर्क क्या है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर और फ्यूचर बायर और फ्यूचर सेलर में फर्क क्या होता है कि यहां पे फ्यूचर बायर और फ्यूचर सेलर दोनों रिस्क ले रहे हैं और दोनों का रिस्क अनडिफाइंड है। फ्यूचर बायर बोलता है कि भाई स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे गया तो अगेन रिस्क है। और फ्यूचर जो शॉर्ट करता है वो बोलता है नीचे जाएगा तो पैसा मिलेगा, ऊपर गया तो लॉस होगा। तो दोनों का लॉस अनडिफाइंड है, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है कि भाई चलो मार्जिन भरो। अब आप बताओ जब दोनों व्यक्ति टेबल पे 1.5 लाख रुपए रख रहे हैं तो ताकतवर कौन? दोनों के दोनों ताकतवर है, इसीलिए एनालिसिस डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ का फर्क बस इतना ही है फ्यूचर में। तो देखिए फ्यूचर मैंने बाय किया अगर अप्रैल का, इस केस में मैंने अप्रैल लिया है क्योंकि मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हमें लग रहा है आईटीसी और ऊपर जाएगा,
तो हम आईटीसी का फ्यूचर बाय करेंगे। तो इसका लॉट साइज कितना है? 3200। स्टॉक है 250 रुपए के आसपास। तो आप देख रहे हैं 7.5 लाख रुपए का असेट हो गया। तो 7.5 लाख रुपए का असेट फंसाने के लिए आपको नीचे मार्जिन मनी दिख रहा है, एक 178, ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपीज आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है? ये मोटा मोटा आप रूल ऑफ थंब लीजिए कि भाई 20% आपको लगेगा, तो 5 लाख पे 1 लाख रुपए लगता है। साउंड्स गुड? और ये हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी। तो आईवी बढ़ी तो मार्जिन मनी तो बढ़ता ही बढ़ता है, ये मार्केट के हिसाब से ही चलता है। तो आप बस एक रूल ऑफ थंब लेके चलिए कि भाई 5 लाख के लिए 1 लाख रुपए तो लगेगा ही। और अगर मुझे फ्यूचर शॉर्ट करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि आईटीसी अभी नीचे चले जाएगा, तो मैं आईटीसी का फ्यूचर को सेल का बटन दबाऊंगा, तो मुझे भी 1,80,000 ही जमा करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जमा का एक हम लोगों ने सेल या कोई ये किया हमने फ्यूचर में, उसके अलावा भी अपने जो हमने बाई किया उसके अगेंस्ट में अगर स्टॉक जैसे बाई किया नीचे चला गया, तो उसमें जो बफर हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी अमाउंट अपना डिमैट अकाउंट में होना चाहिए, तो इसमें जो 1.78 लाख वो बढ़ते रहता है, कम होते रहता है कि वही कांस्टेंट रहता है? नहीं, इसको आप बोलिए फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, ये आपको फंसा के रखना है। एग्जैक्टली फंसा के रखना है। उसके बाद जो अगर अगेंस्ट में चले गया, हाँ, तो वो बफर अमाउंट कैसा है, ऐसे ही एज शो करेगा डिमैट अकाउंट में, या उससे या तो डिमैट अकाउंट है सपोज वो अमाउंट नहीं है, तो अपने को यानी हमको जो प्लेटफॉर्म है वो इंटीमेशन देगा कि आप इतना जमा करो। राइट राइट। इन केस ऑफ बफर अमाउंट अगेंस्ट में जाता है तो हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सर हर 1 रुपए पे वो 3200 का मूवमेंट आएगा। राइट, आपने क्वांटिटी 3200 की फिक्स कर ली, तो स्टॉक अगर आपको लगता है कि 10 पॉइंट या चलो 10% ऊपर जा सकता है, विच इज 25 रुपए, तो 25 रुपए इंटू 3200 आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, ओनली थिंग इज आप दिमाग में ये समझाइए कि आप 7.5-8 लाख का असेट खरीद रहे हैं। आप समझो फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए का ये असेट है, मैं उसको सिर्फ राउंड फिगर कर रहा हूँ, और ये 10% बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 80,000 रुपए। और नेचुरली अगर आपने इसको शॉर्ट किया हुआ था और ये ऊपर चले गया, तो आपकी लॉस बढ़ती जाएगी। अब लॉस का पैसा बढ़ता जाएगा मतलब आपको ऊपर से भरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास 1,80,000 था, ऊपर से 1 रुपये नहीं था, तो समझो पहले घंटे में ही स्टॉक आपके अगेंस्ट गया और आप 10,000 लॉस में आ गए। अब पूरा दिन भर वो 10,000 का लॉस कांस्टेंट है। अभी 3:15 बजने वाले हैं, तो नॉर्मली ब्रोकरेज फर्म का जो सिस्टम है वो चेक करेगा कि भाई डीमैट में 1,80,000 रुपये मेंटेन्ड है क्या, मिनिमम मार्जिन टू बी मेंटेन्ड। अगर नहीं है तो इमीडिएटली आपको अलर्ट तो करेंगे वो पहले भी। अगर आपने फिर भी पैसा नहीं डाला तो ब्रोकर्स कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, नहीं तो वो पेनल्टी लगाएंगे फिर बाद में। जैसे हमने ये फ्यूचर बाय किया सपोज, तो 1,80,000 तो मैंने इसमें से काट दिया। राइट। उसके अलावा फिर एडिशनल अमाउंट उसमें ऐड रखना पड़ेगा। हाँ, बफर रखना पड़ेगा। 10,000 रुपए आज का मेरा लॉस हुआ, तो राइट, 10,000 रुपए वहां रखना पड़ेगा, इमीडिएटली ऊपर से डाल देना पड़ेगा। इसमें पेनल्टी जो आपने बताया, पेनल्टी कौन से अमाउंट पे लगेगी? जो बफर अमाउंट पे उतनी पेनल्टी लगेगी या पूरी जो हमने फीस रखी हुई है? अभी वो सोचिए मत, क्योंकि वो ब्रोकर्स इंस्ट्रक्टेड ऐसा होता है कि भैया वो काट देगा आपका सौदा। हाँ, क्योंकि ये एक्सचेंज के रूल्स है और ये अभी बहुत स्टिफ हो गए। तो पहले होता था कि ब्रोकरेज फर्म अपना पूल में से ट्रेड करते थे ना, अभी लेकिन वो सब रूल्स नहीं है। अब आप समझिए कि मार्जिन मनी इज द ब्लॉक्ड मनी, ये कोई काम का ही नहीं, आप ऐसा समझे, वो ब्लॉक्ड मनी है। तो आपको ओवर एंड अबव अगर आपको अंदेशा है कि भाई 5% नीचे जा सकता है, तो उतना पैसा पहले से डाल के रखो। अब वो 5% घसर गया और 5% जा सकता है, आपको होल्ड करना है और डालो। राइट। जैसा मेरा अगर 50,000 रुपए भी लॉस होगा तो 5,000 रुपए मेरे से ले लेगा। अगर मैं वो पोजीशन वहां एग्जिट करता हूं तो 1,80,000 मेरा वापस आ जाएगा। हाँ, डिपॉजिट मनी फ्री हो जाएगा फिर। राइट। अब इसके एडवांटेज क्या है? ये फ्यूचर ट्रेडिंग इतना अच्छा ट्रेडिंग क्यों सेगमेंट बोला जाता है और ये एपेक्स लेवल ट्रेडिंग क्यों बोला जाता है? देखिए, रिटेलर्स के माइंडसेट से मत सोचिए अभी, क्योंकि रिटेलर्स को तो डेरिवेटिव बताया ही जाता है कि बहुत रिस्की है, लेकिन अभी आपने ऑप्शन भी पढ़ा। ऑप्शन एक तरीका है ट्रेड करने का, इजंट इट? तो उसमें रिस्क की कहां से बात आ गई? आपको लगा कि ऑप्शन बहुत ही रिस्की है? नहीं, आपके एनालिसिस के ऊपर है। टाइम इज द रिस्क, परसेंटेज इज नेवर द रिस्क, ये ध्यान रखिए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एडवांटेज क्या है फ्यूचर्स के। देखिए, ये एपेक्स लेवल ट्रेडिंग है, यानी कि सबसे ऊंचे दर्जे की ट्रेडिंग। राइट। इसका क्वालिटी बहुत अलग है, क्योंकि यहां पे समय की कोई पाबंदी नहीं है। रिस्क जो होता है वो टाइम का होता है।
रिस्क कभी भी परसेंटेज का नहीं होता। तो परसेंटेज के रिस्क को कैसे अवॉइड करते हैं? एनालिसिस से। लेकिन अगर आपके पास समय की पाबंदी है, जैसे कि ऑप्शन में होता है कि भाई समय रहते ऊपर नहीं गया तो भाई आपका प्रीमियम लॉस हो गया। इंट्राडे में क्या होता है, आज मैं लॉन्ग पोजीशन पे बैठा हूं, आज के आज मैं लॉन्ग नहीं हुआ तो आज मेरे को अपना ट्रेड काट के निकलना पड़ेगा। तो व्हेनेवर यू रिस्ट्रिक्ट टाइम द रिस्क इंक्रीजेस। इसीलिए वहां पे क्या लिखा गया है, रिस्क इज नॉट द परसेंटेज बट टाइम। तो वो सेगमेंट जहां पे टाइम की पाबंदी है वो हाई रिस्क ट्रेड कहलाते हैं, यानी कि वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, इसको हेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है जिनके पास बहुत बड़ा असेट होता है। कैश में समझो अपने पास 10 लाख रुपए का आईटीसी पड़ा है फॉर एग्जाम्पल, और उसका फ्यूचर का भी जो लॉट साइज है उसका टोटल असेट वैल्यू भी 10 लाख का है। आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी रफ कैलकुलेशन। तो अपने जैसे जितने भी लोग हैं, ये लोग सब सोचेंगे ना कि यार आईटीसी अभी बेच दो, बहुत ऊपर आ गया है तो नीचे गिर जाएगा। तो हम हमारे प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैश में बेच देंगे सब चीज। अब जब सब लोग एक साथ बेचेंगे तो भाई तो स्टॉक तो एकदम फ्लैश क्रैश हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव दिया जाता है कि आप फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन ले लो। एक बार मैंने फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन ले लिया, अब अगर स्टॉक नीचे भी गिर जाता है 20%, तो मुझे जो लॉस कैश में था वो हेज हो गया है प्रॉफिट से, जो कि मेरे को फ्यूचर की शॉर्ट पोजीशन से आने वाला है। तो आपका प्रॉफिट भी लॉक हो गया, लॉस भी लॉक हो गया। अब वहां से अगर स्टॉक ऊपर चले जाता फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉफिट मुझे जो कैश का होता वो नलीफाई हो जाता थ्रू द लॉस ऑफ फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर तो मैंने शॉर्ट किया हुआ था। तो बेसिकली फ्यूचर एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कैश मार्केट के लिए यूज किया जाता था पहले। लेकिन अभी कोई पाबंदी थोड़ी है कि भाई हमारे पास एसेट नहीं है तो हम फ्यूचर नहीं ले पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बुद्धि है ना कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो कैश में भी बाय कर सकते हैं, ऑप्शन भी ले सकते हैं, उसका फ्यूचर भी ले सकते हैं। कैपेसिटी होनी चाहिए लेने की, ये बात हो रही है। तो ये सबसे एडवांटेजियस सेगमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवरेज मिलता है ऑन हाई अंडरलाइंग असेट। अब ये रिटेलर्स को नहीं पुराता क्योंकि 7-8 लाख रुपए का असेट रिटेलर नहीं संभाल पाता। लेकिन एचएनआई के बारे में सोचिए कि भाई मेरे को 25 लाख का असेट लेना है, तो मुझे सिर्फ उसका 20% देना पड़ेगा भाई। तो मैं 5 लाख रुपए देके 25 लाख की पोजीशन अटका सकता हूँ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बड़ा पैसा। तो बड़े पैसे पे मुझे लेवरेज मिल रहा है तो नेचुरली मैं लूंगा। इंटरेस्ट फ्री उधार है ये, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ी लग रहा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। तो रूल ऑफ थंब क्या है, 5 लाख के एसेट पे 1 लाख रुपए मार्जिन फंसता है। आप कैरी कर सकते हैं लेवरेज पोजीशन को टिल एक्सपायरी। अब समझो एक्सपायरी आ गई, आप भले ही प्रॉफिट में है कि लॉस में, वो तो आपका ऑलरेडी बुक हो चुका है इन केस ऑफ लॉस, तो आप वहीं का वहीं पोजीशन पलटा दीजिए। तो जब समझो असेट था 5 लाख पे, अब आ गया समझो 4.5 लाख पे, तो 4.5 लाख का आ गया ना असेट अभी, तो अगली पोजीशन आपकी 4.5 लाख पे ही बनेगी नई वाली। अब वहां से वो फिर से 5 लाख पे आया तो आपका लॉस रिकवर हुआ, और फिर वो 5 लाख से 6 लाख चले गया तो आपको 1 लाख आ जाएगा, और तो आपका लॉस भी रिकवर हो गया और आपको प्रॉफिट भी आ गया। ये नहीं समझा। इट इज एज गुड एज स्टॉक। अब आप 5 लाख छोड़ दीजिए, 1000 रुपए का स्टॉक है, वो चले गया 900, स्टॉक आ गया 900 पे, आपका लॉस है 100 रुपए का। ये 100 रुपए अभी लॉस आपने बुक नहीं किया। अभी यहां पे अज्यूम करिए आपने स्टॉक को सेल कर दिया और फिर से बाई कर लिया, बस इतना इमेजिन करिए। सेल कर दिया स्टॉक को, यानी कि लॉस बुक कर लिया, और वहीं का वहीं फिर से बाई कर लिया 900 पे, और स्टॉक अभी फिर से 1000 रुपए पे चले गया, तो आपकी 100 रुपए की लॉस तो रिकवर होगी ना। पर आपने बोला था फ्यूचर में अगर वो पैसा कम होता है तो वो अपने को देना पड़ता है। वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आप मार्जिन मनी को समझिए, वो ब्लॉक्ड मनी है। आप कंफ्यूजन में क्यों आ रहे हैं? बहुत ही सिंपल चीज है, समझिए इसको। 7 लाख रुपए मेरे पास कैश है, स्टॉक नीचे आ गया 6 लाख पे, तो मेरा 1 लाख रुपए का लॉस है। इंस्टेड ऑफ 7 लाख रुपए डालना, मैं 1.5 लाख रुपए का मार्जिन मनी ब्लॉक कर रहा हूं। ब्लॉक का मतलब है इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन 7 लाख का असेट ले लिया ना मैंने, अब वो नीचे चले गया, तो असेट खुद 7 लाख से 6 लाख पे आ गया। तो ये जो 1 लाख का लॉस है, ये तो मैं भरपाई कर रहा हूं ना, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव तो मैं दे ही रहा हूं ना उसको, नहीं तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही कट जाना है। अब ये एक दिन में थोड़ी 1 लाख का लॉस हुआ, ये समझो 10 दिन में हुआ, धीरे धीरे करके हर रोज 10,000 लॉस हुआ। तो हर रोज मैंने 10,000 रुपए भरा ना उसमें, तो इवेंचुअली मेरा लॉस है आज 1 लाख रुपए का। असेट आ गया 6 लाख पे, समय खत्म हो गया,
तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ रहा है। अब अगले महीने का जो मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा वो यहीं से ही काउंट होगा, नीचे से ही। वो मनी तो मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, अब ये डिपॉजिट मनी तो यहाँ से फिर से लग जाएगा आपका। अब असेट फिर से 6 से 7 लाख चले गया, तो आपका जो 1 लाख लॉस था वो रिकवर हुआ कि नहीं? और आज आपका समझो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो 1.5 लाख भी फ्री हो गया, फिर से आप वही पोजीशन पे आ गए अपनी बेस वैल्यू पे। एज गुड एज स्टॉक है भाई, एज गुड एज स्टॉक्स, बस। इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 से लेके 6 से यहाँ स्क्वायर ऑफ हो गया, तब ना 1 लाख का लॉस हो गया। हाँ, उसको रिफर करना, नया पोजीशन लेके 1.5 से लेके ऊपर चलेगा, लॉस रिकवर हो गया। ये स्क्वायर ऑफ हो गया। अभी जो 1.5 लाख है ना, उसको बोलिए डिपॉजिट मनी इज द ब्लॉक्ड मनी। उसी में कंफ्यूजन। दिस इज लाइक अ टिकट पैसा है जो आप दे रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो ये जो आप रिडीम कर लेंगे बाहर आएंगे, तो आपने अंदर जाने के लिए जमा कर दिया लाख रुपए, जब आप बाहर जाओगे ना तो लेके चले जाना लाख रुपए, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन एक बार आप मार्केट के अंदर हो फ्यूचर में, तो वहां पे अगर आपको लॉस होता है वो तो आपको अपने जेब से मेंटेन करना पड़ेगा ना, नहीं तो भगा देते हैं मार्केट से बाहर। अब इनकी बात भी सही है, ये ऊपर आया नहीं आया, तो इसीलिए फ्यूचर मार्केट में जब जाना है तो पहले एक्सपीरियंस लेके जाना, और बात घूम फिर के आएगी स्टॉक सिलेक्शन पे। तो मैं आपको डे 1 से एम्फेसिस कौन से स्टॉक पे दे रहा हूँ? जिसका TOT 10+ है, भरोसे लायक स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, गेस वर्क नहीं चलेगा। अब अगर आपका मन कर रहा है कि मेरी इच्छा हो रही है बाय करने की, तो भाई कैश में सब चलता है, क्योंकि कैश में आप 100% लॉस का पैसा पहले ही दे रहे हो, पता है आपको। जब आप बोल रहे हो मैंने 20,000 का स्टॉक खरीदा, तो लॉस कितना हो सकता है उस स्टॉक में? 20,000 का ना, वो तो आपने पूरा ही दे दिया। लेकिन जब हम फ्यूचर में जाते हैं, अब वो 20,000 के बदले आप 5 लाख कर दो उसको, जब हम 5 लाख रुपए का एसेट खरीदते हैं तो आप 5 लाख थोड़ी लेके जा रहे हैं, आप तो 1 लाख रुपए लेके जा रहे हैं, लेकिन जवाबदारी कितने रुपए की है? वो तो 5 की है ना। तो इसीलिए वहां पे हम लोग तुक्का नहीं मारते, यानी कि गेस वर्क नहीं करते, बस यही फर्क है। तो आपने क्या करना है, एनालिसिस को रिफाइन करना है। तो वो 100 सोनार की 1 लोहार की सुने ना, तो बचपन में अपने को लगता था कि सोनार बहुत अच्छा है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ है ना वो, और ये बेचारा लोहा लंगड़ वाला बहुत बुरा लगता था। फ्यूचर एग्जैक्टली उल्टा ही है, यहाँ पे एक ही आपको मारना है, लोहार वाला, सोनार वाला गेम नहीं है ये। ट्रेड से 2 लो साल के, लेकिन ऐसे लो कि भाई आपको 20-25% मिल जाए, तो आप देखोगे आपका पैसा कितना बन रहा है। और ये छोटा छोटा 2-2, 3-3, 4-4% करते रहोगे ना, तो लाइफ में कभी स्केल नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। बट वील कम टू इट, लेट अस जस्ट कंप्लीट द थ्योरी पार्ट इसका। सी यू कैन कैरी द लेवरेज पोजीशन टिल एक्सपायरी। आगे फिर सीरीज खत्म हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, लॉस जो भी था वो तो आपने बुक किया हुआ ही है, अगली मंथ का वहीं आपका लॉट या आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो जाएगा। तो एज गुड एज आप स्टॉक्स को लेके चल रहे हो, कैरी कर रहे हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यू कैन कैरी और यू कैन होल्ड द शॉर्ट पोजिशंस ऑल्सो। अब आप पीछे जाके देखिए आईटी कंपनीज को, हैवेल्स को, HUL को, जब वो अपने ऑल टाइम पी हाई पे थे, डबल टॉप पे थे, वहां से तो वो नीचे ही आने वाला था। तो ये पोजीशन का भी हम फायदा उठा सकते हैं अगर हम फ्यूचर शॉर्ट कर देते। तो मार्केट में जस्ट थोड़ा देर के लिए इमेजिन करिए, स्टॉक तो सिर्फ लहर में जा रहा है ना, एक जगह पे रुकता है क्या स्टॉक? अगर रुकता भी है तो भी थोड़ी बहुत लहर में ही जाता है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो आपको मेजर वेव्स दिखेंगी। आप बस सोचिए कि वेव पे मुझे ट्रेड करना है, तो एक बार अप वेव आई, आपने बोले भाई मैं लॉन्ग पे प्रॉफिट ले लिया, अब आप डाउन ट्रेंड पे काम करिए। तो एक ही स्टॉक में आप 2 तरफ से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट अगर अप में हम लोग उसमें पैसा कमा सकते हैं, जो कि कैश में है, और इसमें डाउन में भी पैसा कमा सकते हैं, हाँ, जो कि कैश में नहीं है। राइट। कैश में आपको सिर्फ इंट्राडे में ही शॉर्ट की पोजीशन अलाउड होती है, और पुट बाय कर सकते हैं। पुट बाय करने में इशू ये है कि नहीं गिरा तो समय रहते तो प्रीमियम नष्ट हो जाता है, फिर अगली बार हिम्मत ही नहीं होती अगले की। और ऑप्शन में ना स्केलेबिलिटी नहीं है। जैसे समझो मेरे पास असेट है, बहुत अच्छा असेट है, समझो मेरे पास पैसा है, तो मैं क्या 2 लाख के ऑप्शन खरीद सकता हूँ क्या? नहीं खरीदूंगा। पैसा है तो भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप कितना भी बोलो कि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, वहां पे आप स्केल नहीं कर पाएंगे। और जो बंदा ऑप्शन में स्केल करता है इवेंचुअली वो लॉस खा जाता है। ही विल गेट इनटू लॉसेस एट द एंड ऑफ द डे। व्हाई? क्योंकि एक ऑप्शन उसने लिया, वो चल गया, उसका प्रॉफिट आया, इस बार वो लॉट साइज बढ़ा देता है, यानी कि वो और नंबर ऑफ लॉट्स ले लेगा ज़्यादा, और फिर उस समय नहीं चला तो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं वो लोग।
तो पैसे की ताकत कहाँ दिखाई जाती है? फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में पैसे की ताकत नहीं दिखा सकते। आपको 1 या 2 लॉट के ऊपर काम करने का मतलब आपने रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। दैट इज द होल आइडिया, राइट? अब मार्जिन मनी जो आप लोगों को सबको कंफ्यूजन दे रहा था, उसके ऊपर एक थोड़ा समझ लीजिए। मार्जिन मनी कैन बी कंसिडर्ड एज ब्लॉक्ड मनी और डिपॉजिट मनी, जो मैं आपको समझा रहा था। इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड ऑन डे टू डे बेसिस। इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। हर रोज आपको भरपाई करनी पड़ेगी अपनी लॉसेस की, ओवर एंड अबव मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी को आप सोचिए कि वो ब्लॉक्ड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो जाएगा अगर आपके पास मार्जिन मनी में शॉर्टफॉल आ गया तो। इनिशियली हमने भी वही डिस्कस किया। तो सबसे सिंपल चीज ये है कि फ्यूचर ट्रेडर ने बफर मेंटेन करके रखना चाहिए। दैट्स इट। तो आज मेरी एक पोजीशन लॉस में है, तो वो मैं लॉस में क्यों कैरी कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली रिकवर हो जाएगा। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, 13-14 लाख रुपए के असेट को खरीद के रखा है। मैं ऐसा बोल रहा हूं। अगर आज मुझे 50,000 का लॉस है उसमें, तो मेरा दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि यार 2.5 लाख से मेरा 50,000 का लॉस हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं ये सोच रहा हूं कि 13 लाख पे मुझे 50,000 का लॉस है। अगर मैं दिमाग को ये समझाऊंगा तो आई कैन स्टे इन द ट्रेड, नो? सर वो डे टू डे जो भी माइनस होता है उसका बफर मनी रखना पड़ता है कि एक्सपायरी के हिसाब से? डे टू डे का बफर। हाँ, राइट। डिपॉजिट मनी भूल जाओ। अभी के अभी 1 घंटे में आपको 10,000 का लॉस हो गया, तो आपको 10,000 रुपये अभी जमा करना पड़ेगा डे एंड तक। हाँ, डे एंड तक। तो ब्रोकर आपको इमीडिएटली SMS देना चालू कर देते हैं। वापस वो रिकवर हो गया हाँ, तो वो आ जाएगा वापस। हाँ, प्रोविजन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो फ्री हो गया अपने अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगी डिमांड अकाउंट। हाँ, वहाँ दिखाएगा कि है एग्जैक्टली सेम एज स्टॉक। एक दिन आपका स्टॉक 1,000 रुपये लॉस में है, अगले दिन 1,000 प्रॉफिट में है, तो अनलेस एंटिल यू बुक इट विल शो डायनेमिक, नो? वो डायनेमिक रहेगा ना। तो अभी आप इतना कंफ्यूजन में मत जाइए। एक आधा स्टॉक खरीदिए, उसको डेली देखिए कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस उसका प्लस माइनस दिखाता है। सेम चीज फ्यूचर में हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं, नथिंग सेपरेट। लॉट में खरीदना पड़ेगा इसको, मुफ्त नहीं। ये सब देखने के लिए नहीं लेना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, इसका एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू डू इट। आप लोग अभी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतना कुछ पढ़ लिया है और फिर भी आपसे को समझ में नहीं आ रहा अगर कि क्या करना है, तो फ्यूचर वो एनालिसिस करके क्या कर लेंगे? तो 3 से जब नहीं जम रहा तो चौथे को क्यों बुलाना? और अगर 3 से जम रहा है तो चौथा वाला भी वही बोलेगा ना जो 3 बोल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन आप अभी करना नहीं, क्योंकि ये डेटा अगेन आपके पास एक्सेस करना मुश्किल होगा। हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, अब जो एक्सेस करेंगे वो कर लें, लेकिन जिनके पास अभी सिस्टम्स नहीं है या जो नहीं ले पाएंगे, तो वो लोग तो वैसे भी मैन्युअली नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ एनालिसिस होता कैसे है। देखिए, बायर सेलर दोनों ताकतवर है, तो यहाँ पे तो भाई आप बता ही नहीं सकते कि किसका पल्ला भारी है। तो एक ही चीज होती है कि कौन ईगर है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक सपोर्ट पे आ गया, हम सारे के सारे फ्यूचर बायर्स हैं या फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, तो हम लोग इस बार बाय करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल, फिर आपने बनाया, फिर आपने बनाया। ऐसा करते 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 हम लोग ने जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और जब बायर कम्युनिटी ईगर होती है तो प्राइस कहाँ जाता है? ऊपर। तो कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा आपको? OI का नंबर बढ़ता जाएगा और साथ साथ प्राइस बढ़ता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, और ये अक्रॉस 4 डेज आपको देखना पड़ता है एक्सपायरी वीक में। इसीलिए इसको बिल्डअप एनालिसिस बोलते हैं। तो एक बार आपने बिल्डअप एनालिसिस किया तो वो आखिरी के 3-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि अगली सीरीज में लॉन्ग पोजीशन ली गई है कि शॉर्ट, और यही एनालिसिस है। तो OI बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ये बुलिश सिनेरियो में होता है। इसी का उल्टा, स्टॉक रेजिस्टेंस पे हम लोग सब फ्यूचर शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बार सेलर की तरह हम काम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर सेल कर रहे हैं, और जब सेलर ईगर होता है तो प्राइस नीचे जाता है। ये वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। तो OI बढ़ेगा लेकिन प्राइस घटेगा, तो यहाँ पे होल्ड किसकी मच रही है? सेलर्स की। तो ये शॉर्ट पोजीशंस होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। बट ध्यान रखिए, हमेशा ये एनालिसिस सिर्फ वो 4 दिन में होता है। नहीं तो देयर आर वेबसाइट्स जो हर रोज दिखाती है कि बिल्डअप लॉन्ग है कि शॉर्ट है या कवर हो रहा है क्या, बट वो गलत है। आपने से उसको एक्सपायरी वीक में देखना चाहिए। ठीक है, अभी
ये OI कहाँ दिखेगा आपको? तो नेचुरली NSE की वेबसाइट पे। लेकिन चलो आपने एक स्टॉक का देख लिए, आप कितने स्टॉक्स का देख पाओगे भाई, है ना? और फ्यूचर में हर स्टॉक राजा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में बाटा इंडिया की चेन देखोगे, ब्रिटानिया की चेन, उसमें कोई भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर्स में आप कोई भी इसमें जाओ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे कोई ना कोई तो मिल जाएगा आपको, तो आप अपने सौदे तो बांध ही सकते हो। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई ये स्टॉक में जाना, ये स्टॉक में नहीं जाना, स्पेशली फ्यूचर्स में। ऑप्शन में लिमिटेशन होती है। तो एनालिसिस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग कि एनालिसिस कर भी लिया तो कोई फायदा नहीं है, प्लस आप एनालिसिस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा नहीं है आपके पास। तो नेचुरली जिनके पास सिस्टम है, ये मैंने इतना इजी करके दिया हुआ है कि वो आपको एक झलक में दिख जाएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, बट उसके लिए आपको सिस्टम चाहिए रहेगा, तो वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। साउंड्स गुड?